हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे जो आपका आज का पहला पेपर हुआ था फोर्थ सेमेस्टर वालों का, उनके सेट सी की। अब आप लोगों का ए हो सकता है, बी हो सकता है, अगर कोई और सेट है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि जो इस वाले सेट का क्वेश्चन नंबर 1 हो वो आपका क्वेश्चन नंबर कोई 15th हो या 31st हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो 100 में से आपको 75 प्रश्न करने थे, यानी कि 75 प्रश्न का मतलब ये था कि पूरे 100 क्वेश्चंस में थे आपको अपने ये गोले जो इतने आपने मार्क किए थे इनको काउंट कर लेना था कि 75 हैं कि नहीं। मैम 75 की बजाय हम 80 लगाए हैं, तो हमने कहा कि शुरुआत के 75 आपके चेक होंगे, अंत के 5 सही भी होंगे तब भी वो चेक नहीं होंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन था कि सबसे पहले कौन से ईसाई मिशनरी भारत हैं, तो आपके पुर्तगाली हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज रटवाया हुआ क्वेश्चन, जोनाथन डंकन। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। मैकाले परिषद में किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो उनको कानून सलाहकार के रूप में बुलवाया गया था, तो कानूनी सदस्य के रूप में। मैकाले मिनट्स को विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया था। उसके अलावा ये किसका कथन है कि एक अच्छे यूरोपीय, हमने कहा था कि ये तो 100% आएगा और वही हुआ। 100% क्वेश्चन आपके सामने लॉर्ड मैकाले ने कही थी। लॉर्ड ऑकलैंड ने शिक्षा नीति की घोषणा अपनी कब की थी, तो 1839 में की थी। लॉर्ड मिंटो 1806 से 13 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये किसके समर्थक थे, तो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया था, तो 1813 के अंतर्गत। किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा था। और उसके बाद में एडम की पहली रिपोर्ट हमने दूसरी तीसरी सब याद करवाई थी। पहली आपकी 1 जुलाई 1835 को आई थी। इनकी कितनी रिपोर्ट आई थी, तो इनकी 3 रिपोर्ट आई थी। वुड डिस्पैच ने भारत में विश्वविद्यालयों की, इन्होंने कहा था कि जैसे लंदन में विश्वविद्यालय वैसे हमारे यहाँ तीनों प्रेसिडेंसी में होने चाहिए। हमने आपको जो एक रामबाण क्लास कराई थी ना, हमको लगता कि मुझे कि 70% क्वेश्चन उसी से है जितना हमने बोल बोल के आपको पढ़ाया था, है ना। वुड के डिस्पैच में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 100। वुड का घोषणा पत्र कब आया था, एकदम हलवा क्वेश्चन, 1854 में। उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट इनकी नैटौर जिले पर आधारित थी। फिर उसके बाद में वुड का डिस्पैच को क्या नाम दिया गया, तो देखो महाधिकार तो था ही, साथ में शिक्षा का आदेश पत्र और घोषणा पत्र, ये सभी सही हो जाएगा। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। वैसे ये कथन जो है वो आपका A.N. बसु का है, ना तो इनमें से किसी का नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो उसका आपको 1 नंबर मिलता है अगर आपने अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आप कुछ भी लगा करके आए हो, A.N. बसु सही है। अगर ये ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पर, अगर कोई क्लेम करेगा इसको तो पूरा नंबर उसको मिलेगा, यानी कि सभी को मिलेगा। जब आंसर किया है कि तब क्लेम कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है, वुड के डिस्पैच के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए था, तो इन्होंने मातृभाषा कहा था। अब ये क्वेश्चन है आपका, निस्यंदन सिद्धांत की समाप्ति और जन शिक्षा पर बल किसने दिया था। देखो, समाप्ति पर और जन शिक्षा पर बल किसने दिया था, ये आप लोग ज़रा एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे लग तो विलियम बेंटिक की राय है ना। उसके अलावा क्या है, किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकाय पर, तो हंटर आयोग ने किया था ऐसा। हंटर आयोग को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग। हंटर आयोग में भारतीय सदस्य कितने थे, तो 7। हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया था, तो 2। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। वुड्स डिस्पैच किसके लिए उत्तरदायी नहीं था, तो धार्मिक शिक्षा के लिए। लॉर्ड कर्जन किसके समर्थक थे, तो पाश्चात्य सभ्यता के थे वैसे। और बाकी देखो, अभी आपकी आंसर की आएगी, है ना, ये तो हम आपको बता दे रहे हैं। हो सकता है कि हमारे बताए हुए प्रश्न में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो आंसर की से मैच ना करें, तो जो आंसर की आएगी मानी वही जाएगी। ये तो हम आपको एक आइडिया लग जाए इस वजह से करवा दे रहे हैं, बस आपकी डिमांड पे, है ना। नगरों में शिशुशालाएं अलग से खोली जानी चाहिए, तो ये सुझाव किसका था, तो भारत में युद्धोत्तर विकास की शिक्षा योजना का। भारत में विश्वविद्यालय स्थिति पर किसने विचार किया था, तो इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, एक बार आप लोग इसको चेकआउट करिएगा। वैसे ऑप्शन ए भी सही लग रहा है ना, क्योंकि यशपाल समिति ने तो शिक्षा बिना बोझ के की बात की थी। हो सकता है कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही होता है। अब देखो आंसर की में इसका आंसर क्या माना जाता है, ठीक। उसके अलावा आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए था, या आपने क्या टिक लगाया ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किसने किया था, इसमें भी कंफ्यूजन है, इसको भी हम स्किप करना चाहेंगे। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव राधाकृष्ण आयोग ने किया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कौन विदेशी नहीं था, वैसे तो KN बहल या JF डफ में लग रहा है। बाकी इसका भी हम वेट करेंगे, किसका, जो आपकी आंसर की आएगी उसमें, ठीक।
शिक्षण विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान विभाग के बेसिस पे। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जोर प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए कितने महीने का होना चाहिए। अब ये पूछा गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एम्फेसिस इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपलसरी फॉर एवरी ट्रेनी। तो ये वैसे तो 4 वीक्स लग रहा है, लेकिन अब इन्होंने क्या माना है या इनके आंसर की में क्या बताते हैं, इसका इंतज़ार रहेगा। मुदालियर आयोग के अनुसार आपका कक्षा 5 से कक्षा 11 तक था। बहुउद्देशीय विद्यालय का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो मुदालियर आयोग के द्वारा किया गया था। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था आपका, तो माध्यमिक शिक्षा। उसके बाद में मुदालियर आयोग ये अनुशंसा नहीं करता है, तो क्या अनुशंसा नहीं करता है कि विद्यार्थी की केवल मानसिक प्रगति का आकलन किया जाएगा, ये अनुशंसा नहीं करता है। उसके बाद में है क्वेश्चन आपका कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभाजित किया था, तो 7 समूहों में। पंचमुखी कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था, कोठारी आयोग ने। उसके अलावा कोठारी आयोग के अध्यक्ष आपके प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, बताया था बहुत बार किया आएगा। उसके अलावा क्या है आपके देखो, कोठारी आयोग ने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी, तो 6%। कोठारी आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था आपका, इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, एक बार इसको भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या किया है आपने आंसर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंध किससे था आपका, प्राथमिक शिक्षा से। नई शिक्षा नीति 1986 में। वैसे इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, एक बार इसको भी चेक करिएगा, 12 था कि क्या था। जनार्दन रेड्डी समिति आपकी 1992 में आई। उसके बाद में फिर क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1912 में कितने भाग हैं आपके, तो 23। NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी 6वीं से। MERUS इसका फुल फॉर्म था आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। 10+2 के पाठ्यक्रम में अब क्या बदलाव हुआ है, तो 5+3+3+4 में हो गया है। परख का ये आपका सीटेट का क्वेश्चन था, परख वाला है ना। इसका फुल फॉर्म था आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट रेट एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। NEP 2020 का जो लक्ष्य था वो 2035 का था कि 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। उपनयन संस्कार जो है वो आपका वैदिक काल से संबंधित था। घटिका में उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी धर्म और दर्शन की। वैदिक काल में शिक्षा थी मौखिक। विद्या आरंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था, ये आपके चूड़ामणि संस्कार की बात हो रही है यहाँ पे, तो 5 से 6 वर्ष में। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था आपका। अब देखो ये एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं कि किसकी बात की गई है, लेकिन एक उस पर एक ऑप्शन लगा सकते हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा पे। वैदिक काल में टोल डैश की शिक्षा के केंद्र थे, तो संस्कृत शिक्षा के केंद्र थे। उपसंपदा संस्कार आपका बौद्ध काल में होता था। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी आपकी, तो पाली थी, है ना। देखिए ये जैसे कि आज का पेपर था, आपने कहा कि पूरा पढ़ा हुआ आया मैम, आपने जो क्लासेस दी उनसे आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के अच्छे अंक आए, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाने से कुछ नहीं होगा। ये आपकी PDF जो हम दे रहे हैं, इसमें 800 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं MCQs। ये है आपकी पेपर 2 की, है ना। इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से पूरा ये आप देख सकते हैं, हैंड रिटन क्वेश्चन हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो अभी इंस्टॉल करिए PG पॉइंट ऐप। E-नोट्स के सेक्शन में जा कर के, आप पेड वाले सेक्शन में जा कर के इसे ले सकते हैं। और मुझे जहाँ तक आइडिया यही है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सॉल्व कर डालने हैं, ठीक है। बाकी अभी तक तो अच्छा ही रहा है सब कुछ, होप्स होगी आगे भी अच्छा ही होगा। ये आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हर एक यूनिट के पूरे यहाँ पर गिवन है ना। और बाकी क्लासेस तो जो हैं वो आपको देखनी है, लेकिन इनको भी सॉल्व कर लेना है। जिन बच्चों ने ये PDF ले ली है वो इसका हर एक क्वेश्चन अच्छे से एकदम दिमाग में रख करके जाएंगे। अब आप देखिए यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में 250 क्वेश्चन है लगभग आपके, है ना। तो अभी बिल्कुल देर नहीं हुई है, आप लोग वो अपना ये PDF लेनी है तो PG पॉइंट ऐप पे है, ले सकते हैं। बाकी आप लोग हमें खुद अब आज ये मेरा बोलने का समय नहीं है, आपका ये खुद बोलने का समय है। आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। एक हम कम्युनिटी पोस्ट करेंगे आप ही लोगों के लिए कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चंस आप जितने यहाँ पर सही करिएगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कम्युनिटी पोस्ट में आपको क्या लिखना है, पेपर 1 का एक्सपीरियंस लिखना है कि मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से आया कि नहीं, मेरी क्लासेस मैराथन से आपको हेल्प मिली कि नहीं, जिन्होंने पेड क्वेश्चंस लिए थे क्या एग्जैक्टली एकदम वैसे ही क्वेश्चन नहीं आए,
टफ से टफ क्वेश्चन प्रेजेंट था। शायद ही कुछ क्वेश्चन हम मैक्सिमम मान ले रहे हैं कि 10 क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस भले चले गए हो, बाकी 90% से ऊपर पेपर आपका आया था मेरा पढ़ाया हुआ, और 75% आपको करना था 100 में से, है ना। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी में अक्षरों की संख्या 49 है, एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था आपका, तो तक्षशिला था। बौद्ध, ये वाला क्वेश्चन गलत था, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत था, और अगर किसी बच्चे ने इसको अटेम्प्ट किया है तो उसको अटेम्प्ट का नंबर मिलेगा 1, है ना, क्योंकि ये तो बात थी नहीं बौद्ध शिक्षा की, यहाँ बात की गई है, या तो इन्होंने वैदिक शिक्षा की बात की होती है ना। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, भाषण देना, दरस शब्द से मिल करके बना था, और मुस्लिम रिवाज के अनुसार 4 साल 4 महीने 4 दिन बिस्मिल्लाह संस्कार में होता था ऐसा। मुस्लिम शिक्षक में ये तो क्वेश्चन हमने कल रात को, जिसने मेरी प्रीवियस ईयर वाली क्लास देखी होगी, उसमें हमने बताया था कि शिक्षार्थी को शागिर्द और शिक्षक को उस्ताद कहते हैं, जो रात में क्लास में था। बिस्मिल्लाह, अब देखो इस वाले क्वेश्चन का भी 1 नंबर मिलेगा आपको पूरा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्वेश्चन, अगर देखो क्वेश्चन का नंबर कब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया हो तो मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 100% आपको फ्री का मार्क्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ही इन्होंने गलत दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 55वां व 57वां अध्याय छात्र के सम्मुख बोले जाते थे, ठीक है। तो इसका अगर अटेम्प्ट किया तो नंबर मिलेगा। उसके बाद में क्या है, मुस्लिम काल में छात्रों को पढ़ाई जाने वाली गुलिस्ता और बोस्ता, ये आपके आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहा जाता था, तो मकतब। थेरी गाथा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। ब्रह्मा विद्या, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी है, क्योंकि देखो उपनिषद है, वेद है, इन सबको ही ब्रह्मा विद्या के माध्यम से कहा गया। अब एक बार ज़रा आप लोग कमेंट में भी बताइएगा, और फिर हमें थोड़ा सा आंसर की का भी इंतज़ार रहेगा। मुश्किल से 20-25 दिन में वैसे आंसर की आ जाती है, ऐसा। अब बाकी CS JMU दे ना दे, इनके तो रोज नियम ही बदला करते हैं, तो आपको ही पता है। पराविद्या का संबंध आध्यात्मिक शिक्षा से, ये भी कल क्वेश्चन करवाया था। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार वेद से है। उसके बाद में सद्गुण ही ज्ञान है, ये कथन प्लेटो का है। एक सच्चित्र जिसे वेदों का अल्पज्ञान, दुश्चित्र वेदाचार्य, ये वाला क्वेश्चन मिला नहीं मुझे, है ना, कि कहाँ से आया है ये क्वेश्चन। ओके, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी, तो 1781। यहीं से हम एकदम कहानी बना करके आपको पढ़ाए थे ना, याद है, कलकत्ता मदरसा यहाँ बना, फिर 1782 में ये हुआ, फिर फलाना, ऐसे करके पूरी कहानी पढ़ाए थे। जिसने कहानी वाली क्लास देखी होगी मज़ा आ गया होगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन, लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना आपका, 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष आपके लॉर्ड कर्जन थे। 1902 में। भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, है ना। इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, 5 थे कि 6। विश्वविद्यालय अधिनियम आपका पारित कब हुआ, तो 1904 में हुआ। शिक्षा सम्मेलन शिमला वाला जो था, इसमें किसको नहीं बुलाया गया था, भारतीयों को नहीं बुलाया गया था, याद है ना, करवाया था। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार किसी विश्वविद्यालय को माना, तो लंदन विश्वविद्यालय को। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य किसको सौंपा था, अब इसमें विश्वविद्यालय आयोग को सौंपा था कि विश्वविद्यालय को सौंपा था, ये चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो माइकल सेडलर थे। लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति फिलिप हार्टंग लग रहा था। बाकी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय में कौन सी समिति की स्थापना का सुझाव दिया था आपका, कोर्ट और सिंडिकेट का दिया था। देखो हम इतने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अब कोई कमेंट में निगेटिव नहीं बोलेगा कि अरे मैडम काहे कि मैडम आपने तो 2 क्वेश्चन गलत बता दिया। भाई एकदम एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता पाऊंगी, अब इसमें तो ऑप्शंस भी गलत है, कुछ क्वेश्चंस भी गलत है, 3-4 तो क्वेश्चन ही गलत है ना। तो हो सकता है कि जो मैं बता रही हूँ उनमें से भी 3-4 क्वेश्चन गलत हो, और आने वाली आंसर की जो है आपकी CS JMU की तरफ से उससे मैच ना हो, तो इतना ज़्यादा नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अपना गूगल आपके पास है, आप आराम से गूगल करिए अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है तो। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन आशुतोष मुखर्जी। उसके अलावा ब्रिटिश संसद में भारत का अधिनियम, ये आपका 1935। बेसिक शिक्षा के लिए 1935। बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं, तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन। बुनियादी शिक्षा में समय सारणी में कितना समय बुनियादी शिल्प के लिए निर्धारण था, तो 3 घंटा 20 मिनट। नई तालीम, अब ये देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ है कि नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ, आप तो कहेंगे मैं महात्मा गांधी, जबकि जाकिर हुसैन समिति के उससे हुआ था। एक बार ये भी चेक करिएगा ज़रा, है ना। देखो हम जिन पे कह रहे हैं चेक करिएगा का मतलब क्या है कि उस पर डाउट है। डाउट का मतलब ये कि उसका एग्जैक्ट आंसर वही माना जाएगा जो यूनिवर्सिटी बताएगी, है ना, जो ज़्यादा अच्छा होगा। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं, सर्जेंट योजना। सर्जेंट योजना के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा स्तर की शिक्षा पर निर्भर थी, तो पूर्व प्राथमिक पर।
सर्जेंट के अनुसार शिशुशालाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए थी केवल अध्यापिकाओं की। सर्जेंट रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी, इसमें आप लोगों ने क्या टिक किया ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका उद्देश्य इंग्लैंड की भांति भारत में भी कितने वर्षों को सीनियर्स में पहुंचाना था, 40 वर्षों तक। साक्षरता ना तो शिक्षा का प्रारंभ है ना अंत, ये कथन था महात्मा गांधी जी का। तो यहाँ से आपका ये सेट सी के इवन आप सभी के 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब इनमें से आपको 75 करने थे, इन 75 में से आपने जो किए हैं उनमें कितने सही हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक हम आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। अभी आधे घंटे में शेयर कर देंगे एक कम्युनिटी पोस्ट जिसमें आपको पेपर 1 का एक्सपीरियंस शेयर करना है। और अगर पेपर, मैं तो कहूँगी कि पूरे 75 क्वेश्चन सारे हम आपको अपने जो MCQs हमने PDF में प्रोवाइड किए थे एक एक क्वेश्चन उससे निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। या तो मैं आपके लिए पेपर 2 की क्लास बना लूँ अब, या तो मैं केवल उसकी फ़ोटोज़ लगा के PDF बना करके आपको शो करूँ कि देखो पूरा आया है। तो मुझे इतना शो करने की ज़रूरत नहीं है, जिसने पढ़ा है उसे पता है, बस इतना ही इनफ है मेरे लिए। अगर आपको पेपर 2 के भी MCQs पढ़ने हैं तो PG पॉइंट ऐप के ई-नोट्स सेक्शन में दिए हैं, केवल वही पढ़ करके चले जाइए। 75 तो मैं तो पूरा एकदम भाई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं बना, तो एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, है ना। तो बाकी जो क्लासेस मैं करवाऊंगी वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिकॉज क्लासेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा ये सोचेंगे कि जल्दी से आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड कर दें पेपर 2 की, तो अच्छे से एकदम पेपर आपका हुआ ही है। इसी तरीके से भगवान सब पेपर निकल जाए अच्छे से, बस, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।